एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को लेकर ना आप सभी के डाउट्स मुझ तक हमेशा पहुंचते हैं। आप अपने अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचाते हो, या तो व्हाट्सएप के थ्रू, या तो कॉल्स के थ्रू, या तो हमारे डिस्कशन ग्रुप के थ्रू। और वहां पे ना आप बातें करते समय पे मुझसे हमेशा पूछते हो कि भैया हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारी, क्या कोई ऐसा प्रैक्टिस करने का तरीका है या कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको हम थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस पे अगर रखें तो शायद हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं या कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे 10 टॉपिक्स मैं आज आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो इजी टू स्कोर होते हैं। अगर ये 10 टॉपिक्स आपने अच्छे कर लिए ना, स्ट्रॉन्ग कर लिए, ये आपका स्कोर बूस्ट ही करेंगे, बहुत तगड़ा एनहेंस करेंगे आपकी स्पीड को भी, आपके स्कोर को भी, और हर एक तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस निकालनी है ना आपको तो एग्जामिनेशन में। तो ये 10 टॉपिक कौन से हैं अभी डिस्कस करेंगे, इजी टू स्कोर 10 टॉपिक्स। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनो, ये सेशन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि कौन से टॉपिक्स आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपको प्लान्स बनाने हैं ना, मॉक टेस्ट में भी, आपको रियल एग्जामिनेशन में भी। कई बार तैयारी के दौरान ये हमारे स्किप हो जाते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं इनकी प्रैक्टिस हम थोड़ा सा कम कर पाते हैं, या फिर हमारी तैयारी से हट जाता है, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा मुश्किल वाले टॉपिक्स के ऊपर ही रह जाता है, और ये जो हिस्सा है जिसमें स्कोर किया जा सकता था ये मिस हो जाता है हमारा। तो वो ना हो इसलिए ये पूरा का पूरा सेशन आपको देखना है। लेकिन क्या ये 10 टॉपिक से एग्जामिनेशन निकल जाएगा? मैं इस बात का बिल्कुल यहाँ पे दावा नहीं कर रहा हूं। ये 10 टॉपिक इजी टू स्कोर है, मतलब आसानी से स्कोर किया जा सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आपको प्रैक्टिस पूरा करना है ओवरऑल, इनको थोड़ा प्रायोरिटी पे रखना है, इनको एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो, तगड़ा कर लो, फिर उसके बाद में आपका जो वीक हिस्सा है उसको भी आपको कवर करना है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको सिलेबस कवर करना है, ध्यान रखिएगा। ये इजी टू स्कोर है 10 टॉपिक्स। तो चलिए देर नहीं करते हुए मैं आपको सीधा का सीधा ये टॉपिक्स जो है बता देता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, तो चैनल पे एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इस साल ली है, तो एक बार चैनल पे सारे के सारे सेशंस को देखिएगा। प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन सब कुछ आपको मिल रहा है। प्रैक्टिस के पीडीएफ्स मिलते हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कौन कौन से वो 10 टॉपिक, इनको एक नोट कर लो, या तो आपको पता रहेगा। मैं वही बताऊंगा जो इजी टू स्कोर है और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सेक्शन से। देखो, आप क्लर्क एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, है ना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। रीजनिंग सेक्शन में कहां पे स्कोर किया जा सकता है और कहां पे इजी टू स्कोर किया जा सकता है ना, आसानी से कहां पे नंबर निकाले जा सकते हैं। सीरीज का एक सवाल आता है आपके क्लर्क एग्जामिनेशन में, लगभग आता है हर एक सेट में, जो या तो 3 लेटर सीरीज है, या तो 3 डिजिट सीरीज है, या अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। इन सवालों में ना बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते हैं, ये चीज आपको भी पता है। इन सवालों में आपको बस रिस्पॉन्ड करना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन कर दी, प्रेजेंट कर दिया सवाल, एक सीरीज आपको प्रेजेंट कर दी, और उस सीरीज में कोई ना कोई एक कंडीशन लगा के आपको सवाल दिया जाता है। तो बस उस कंडीशन को फॉलो करना है, उसकी दी हुई कंडीशन को फॉलो करके आंसर करना होता है। यानी कि यहाँ पे जस्ट आपको क्विक होना पड़ेगा, और अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस है उस तरीके के सवालों को बनाने की, तो आप इजीली उसको कर दोगे। नहीं तो वहां पे जाके ना रिलेट करने में, वहां पे पढ़ने में, या फिर समय अगर आपने किल कर दिया, तो ये स्कोर जो होना चाहिए था जल्दी, वो नहीं हो पाएगा। सो इजी टू स्कोर 5 नंबर है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं होते, किसी भी बच्चे को नहीं फंसाते ये सवाल। ये 5 के 5 सवाल आपको बनाने होंगे। नेक्स्ट, सिलॉग्स और इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी तो रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक है, आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्लर्क एग्जामिनेशन है तो एक हिस्सा ब्रेक होके आ सकता है जिससे डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है, बाकी गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल जीरो होती है इसमें। सिलॉगिज्म के अगर आपके 1-2 कॉन्सेप्ट रह गए हैं, तो सिलॉग्स के 1-2 कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लो। इजी टू स्कोर टॉपिक है, 2 ही स्टेटमेंट या मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और जब 2 या 3 स्टेटमेंट पे क्लर्क एग्जामिनेशन में सवाल आ रहा है तो वो इजी सवाल होता है, और यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। 1 मिनट में 3-3 सवाल भी निकलते हैं सिलॉग्स के, और अगर यहाँ से दोनों से मिला के भी अगर आप 5 से 6 नंबर निकाल पाते हो, ऑल गुड, ये प्रैक्टिस में रखो। कई बार ना बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इन टॉपिक्स को फॉर ग्रांटेड लेके हम बैठ जाते हैं कि यार देख लेंगे ना रियल एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस कम है ना, तो ये रियल एग्जामिनेशन में समय ज्यादा लेंगे आपका, और पूरा खेल ही तो समय का है। तो रिदम इनमें भी बना के रखिएगा। थर्ड एक 5 क्वेश्चन का पजल का सेट मैं आपको बता रहा हूं, कौन सा, क्योंकि आप क्लर्क एग्जामिनेशन में बैठे हो तो आपको एक पजल या एक सेटिंग अरेंजमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें 7 से 8 पर्सन होंगे, दैट इज इट। 7% या 8%, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो सर्कल में हो सकता है, सर्कल में है तो ऑल इनसाइड आपको मिलेगा। वो फ्लोर वाला हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा। और अगर आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, ये वाला पजल आपका बनना चाहिए। ये इजी टू स्कोर है, इसमें आपको नंबर नहीं गंवाना है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। सो ये ओवरऑल 3 ऐसे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए जहां से आप 15 से 16 नंबर बहुत इजीली निकाल सकते हो रीजनिंग वाले सेक्शन में, और ये निकालना ही है। इनको आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो कि पहले मैं ये खत्म कर रहा हूँ। मुझे डर बस इस बात का है कि अगर आप इन टॉपिक्स की तैयारी नहीं कर रहे हो ना थोड़ी सी, तो रिदम ब्रेक हो जाएगी और फिर ये एग्जामिनेशन में ज्यादा समय आपका किल करेंगे।
तो ये इजी टू स्कोर है, इनको प्रायोरिटी पे रखना जरूर से जरूर। जो नए कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ये है आपके वो 16 नंबर जो सबसे पहले आपको खत्म करने। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की फटाफट से। वर्ड स्वैपिंग, वर्ड स्वैपिंग एग्जामिनर का ना फेवरेट टॉपिक बन गया है, और यहां पर आपको ना ऑप्शन की मदद लेके आप इन सवालों को बनाते हो, ऑप्शंस की मदद लेते हो, आप चेंज करने की कोशिश करते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स को स्वैप करते हो और फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हो। दैट डज इट। और वो मीनिंगफुल सेंटेंस बहुत आर्टिकल बेस्ड जो लाइंस होते हैं वैसा नहीं होता, वो काइंड ऑफ अ स्टोरी बेस्ड ही होता है, जिसको आप बहुत जल्दी समझ सकते हो, है ना। इंग्लिश में वो बहुत हाई वोकैबुलरी का यूज नहीं हो रहा है पिछले 3-4 सालों से, देख सकते हो आप। अभी हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे ना, उसमें भी देखेंगे। तो वर्ड स्वैपिंग, देन उसके बाद में स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं जिनको आप इजी टू स्कोर है ना, बहुत मुश्किल नहीं होता, वो आराम से आपको बता देते हैं। जो आपके पास में स्पेलिंग होगी ना, वो आराम से आप पढ़ लोगे अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस किया हुआ है ना, अगर आपने वोकैबुलरी ठीक ठाक की हुई है, आरसी आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, न्यूज़पेपर आपने रीडिंग किया है। सो डे टू डे लाइफ में जो स्पेलिंग्स होती है ना, उनका यूज किया जाता है यहाँ पे। बहुत हाई लेवल का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो एसएससी में पूछे जाते हैं वो नहीं पूछा जाता है। सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनके आपको थोड़ा बहुत गलती करके बताई जाती है और उनको आप स्कोर कर सकते हो। थर्ड आपका टॉपिक है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट दो टाइप का होता है, देखो मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ। देखो, एक रीअरेंजमेंट आपका होता है कुछ इस तरीके से कि आपके पास में ना 5 सेंटेंसेस हैं और आपका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन आएगा, पोजीशन फर्स्ट पे कौन है। क्वेश्चन सेकंड आपका आएगा पोजीशन थर्ड पे कौन है। क्वेश्चन थर्ड आएगा पोजीशन फोर्थ पे कौन है। एक तो ये काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट है, ये वाला एक रीअरेंजमेंट है। और एक दूसरा रीअरेंजमेंट आता है जिसमें आपके 5 सेंटेंसेस होंगे और वो 5 सेंटेंसेस है ना, हर एक सवाल में अलग अलग होते हैं, हर एक सवाल में इंडिविजुअल क्वेश्चन आपके पास में मिलेगा। तो ये जो आपके पास में क्वेश्चन है ना, ये वाला सवाल थोड़ा सा स्कोरिंग हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको 5 में से 5 ना बने, लेकिन एटलीस्ट 3 आप बना के निकल सकते हो उसमें। यहाँ पे आपको पूरा एक सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ बनाना पड़ेगा जो ज्यादा समय भी किल करता है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल आपके पास में वैल्यूज होंगी, इंडिविजुअल डेटा होगा आपके पास में। अगर 5 में से एक नहीं भी बनाना तो भी 4 सवाल आपके निकलेंगे। और जब ऐसे ब्रेक होके आता है ना, एक ही छोटा सा सेंटेंस ब्रेक होके आता है, तो क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, वो सेंटेंस पूरा का पूरा वो पैराग्राफ नहीं बनाता, वो एक छोटा सा सेंटेंस बनाता है। तो यहाँ पे स्कोर करना ज्यादा आसान है बजाय इसके। तो ये 3 टॉपिक्स आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस में ऐड कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं बच्चे। वर्ड स्वैपिंग सोचते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाके कर लेंगे, रीअरेंजमेंट ऐसा आएगा तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाके कर लेंगे, बिल्कुल गलत है। ये सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं प्रैक्टिस के लिए दे भी रहा हूँ क्वेश्चंस, आपको वहां से प्रैक्टिस करना है। सो इजी टू स्कोर है। ये तीनों अगर आपके शिफ्ट में आते हैं तो मुझे लगता है कि आपके 12 से 15 नंबर ना इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में यहां से निकलने चाहिए एटलीस्ट, बिना गलती के। 0% कहते हैं कि गलतियों के साथ में 100% एक्यूरेसी के साथ में निकलने चाहिए। तो ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, नोट कर लेना। देन उसके बाद में हमारा टॉपिक ऑब्वियसली हमारा क्वांट सेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सिंप्लीफिकेशन, ऑब्वियसली सिंप्लीफिकेशन आपको ऐसा मिलेगा जो कि 3-4-5 मिनट में आप 15 सवालों तक भी बना सकते हो, रियल एग्जामिनेशन वाला। सो यहां से कोशिश कीजिएगा कि आपके 10 के 10 क्वेश्चंस बने, और नंबर सीरीज से आपको कोशिश करनी है कि 10 से 10 नंबर बने। अरिथमेटिक में 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं ना जहां से क्वेश्चन आता ही है, और एग्जामिनेशन में बहुत मतलब क्वेश्चंस में बहुत वैरायटी नहीं है एग्जामिनर के पास में। जैसे एक सवाल है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट होगा, कोई 1% छोड़ के जाएगा, पूरे साल भर का आपको क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है बस। या फिर बीच में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा बस। लिमिटेड पैटर्न्स हैं, लिमिटेड डेटा के साथ में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और पार्टनरशिप का एक सवाल लगभग हर एक शिफ्ट में आता है, तो स्कोरिंग होता है, प्रैक्टिस इनफ कर लीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा यहां से नंबर ना कटे। सेम चीज आपको एवरेज में करनी है। एवरेज में भी आपको क्या करना है, लिमिटेड पैटर्न्स के क्वेश्चन एग्जामिनर के पास में टोटल करेगा और 2 ग्रुप्स में करेगा बस। या तो एक ग्रुप देगा आपको, उसके टोटल पे खेलेगा, या तो 2 अलग अलग ग्रुप्स देगा और किसी को इन्वॉल्व करेगा, किसी को एक्सक्लूड करेगा ना, इंक्लूड एक्सक्लूड करेगा। ये 2-3 पैटर्न के सवाल है जिस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं बस। इजी टू स्कोर, इजी टू स्कोर वाला मैंने आपको टॉपिक बताया। इसके साथ में ना एक टॉपिक आप और ऐड कर लीजिएगा, इसमें यहाँ पे मैं लिखने वाला था बट रह गया, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आपको हर एक एग्जामिनेशन हर एक शिफ्ट में मिलेगा, और इजी टू स्कोर है। क्यों इजी टू स्कोर? इसलिए है क्योंकि यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपसे सवाल पूछा जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेशन पे बस। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ऐड हो जाएगा इसमें, और विदाउट वेरिएबल के सवाल पूछे जाते हैं क्लर्क एग्जामिनेशन में। तो इजी टू स्कोर है, ये तीनों का रिलेशन पता चल गया, सवाल निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता है, पता है आप सभी को। तो क्वांट सेक्शन में इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो, इनफ प्रैक्टिस करो।
लगभग 10 सवाल यहाँ से निकलेंगे, लगभग 5 सवाल के आसपास आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और ये 3 से 4 सवाल जो अर्थमेटिक के मैंने बताए ये इजी टू स्कोर है, यहाँ से नंबर नहीं जाना चाहिए। सो ओवरऑल आपका स्कोर यहाँ से कितना बन रहा है, लगभग 15 से 17 नंबर आपके यहाँ पे बन रहे हैं, 16 से 17 नंबर आपके यहाँ पे भी बन रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो आपका जो स्कोर निकल के आता है वो अराउंड 45 मार्क्स के आसपास निकल के आ जाता है। 45 मार्क्स, हाँ जी, बहुत बड़ा नंबर है 45 मार्क्स। अगर ये आपने इजीली निकाल लिया ना, एफर्ट लेस कैलकुलेशन के साथ में, बहुत कम एफर्ट्स के साथ में, अगर आपने ये 45 नंबर निकाल लिए अच्छे खासे प्रैक्टिस के साथ में, तो इसके बाद वाले जो आपके अटेम्प्ट होंगे ना वो करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, प्रैक्टिस के दौरान भी थोड़ी आपकी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेंगे, और रियल एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तो वहाँ से आपका एक्चुअल पेपर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो इनफ प्रैक्टिस कर लिया, इजी टू स्कोर था, ये करना ही है। यहाँ पे अगर आप 45 की बजाय 35 पे रुके तो फिर हो सकता है कि यार आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाई, या हो सकता है कि आपने मुश्किल वाला हिस्सा तो इनफ प्रैक्टिस कर लिया था, इसमें वो रिदम नहीं थी आपके पास में, समय ज़्यादा लग गया। सो आपको एक बैलेंस्ड तैयारी करनी होगी ओवरऑल, इनको छोड़ना नहीं है। ये इजी टू स्कोर है 10 के 10 टॉपिक, जो नए कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वांट सेक्शन, देन इंग्लिश सेक्शन, देन उसके बाद में रीजनिंग वाला सेक्शन। इनफ प्रैक्टिस करो, मचाओ एग्जामिनेशन में। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। सो ये 10 के 10 टॉपिक है, इन 10 के 10 टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहो। टॉपिक वाइज अगर आपके पास में पीडीएफ से ऑल गुड नहीं है तो आपको पता है हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, वो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो ईच एंड एवरी टॉपिक। सो दैट डज इट फॉर टुडे। मेक श्योर कीजिएगा कि मेक श्योर ये करना है कि एसबीआई क्लर्क का ये वाला जो एग्जामिनेशन है ना, इस वाले एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल मचाने वाले हो। इस एग्जामिनेशन के बाद में ना रिग्रेट्स नहीं रहेंगे आपके पास में कि हमने इनफ तैयारी नहीं की। हर एक तरीके से आपको तैयार होकर जाना है। अगर नहीं होता है सिलेक्शन, ऑल गुड, हमने बहुत तैयारी की थी, और होता है सिलेक्शन, ऑल गुड, हमने बहुत तैयारी की थी। दोनों ही कंडीशन पे आपको यही रखना है। सो अपने आप को झोंक दो अभी फिलहाल, अगले 1.5-2 महीने, ज़्यादा समय तो आपके पास में वैसे भी नहीं है, और लग जाओ तैयारी में, है ना। ये इजी टू स्कोर 10 टॉपिक मैंने आपको बता दिया। इन टॉपिक्स को लिख लो, नोट कर लो, शुरुआत करो आज से इन टॉपिक्स की, रेगुलरली प्रैक्टिस करना। देखिएगा आपको मॉक टेस्ट में भी हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट में भी आपका स्कोर जो है ना वो पहले से बढ़िया नजर आएगा आप सभी को। और ये जो टॉपिक्स मैंने बताया इनको आप प्रायोरिटी पे भी रख सकते हो जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो। सो थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कोई और भी अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी सेशन कैसा लगा वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा और सेशन में कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय, गुड बाय।